नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान ने एक बड़ा हलफ दे दिया है। ये हलफ क्या है, ये क्यों दिया गया, कुरान मजीद को सियासत में इन्वॉल्व करने की नौबत क्यों आई है। नाज़रीन, क्या हम इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि इतने संगीन हालात हो गए हैं कि हमें कस्में खानी पड़ रही हैं और बताना पड़ रहा है कि इस तरह से नहीं, मामला ऐसे है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ओहदेदारान और कारकुनान कस्में क्यों उठा रहे हैं, कुरान मजीद पे हलफ क्यों दे रहे हैं, क्या कुछ नया होने वाला है। नाज़रीन, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं कि कल से डिजिटल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान, जिनमें अली अमीन गंडापुर है, उमर अयूब साहब हैं और कई ख़वातीन वर्कर्स हैं और कई जो इनके KPK के ओहदेदारान हैं और फिर लाहौर से कई जो नौजवान इनके ओहदेदारान और कारकुनान हैं, वो सब के सब कुरान मजीद को हाथ में उठाए हुए उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है। और उस बयान में उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में हमें इमरान खान ने बिल्कुल भी किसी भी इदारे पर हमला करने की कोई भी तरबियत या हमें कोई मशवरा नहीं दिया और ना ही इस किस्म का कोई इरादा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 9 मई के वाक़यात को लेके, और ना ही हमारा इदारों के साथ कोई मज़ीद तसादुम करने का ऐलान है या इरादा है। तो नाज़रीन, ये एक इंतहाई कदम है, इंतहाई कदम। ये कदम उठाया क्यों गया, हमारे मुसद्दका ज़राए की ये इत्तलाआत हैं कि इसमें नौबत इस हद तक चली गई है। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों उस्मान डार ने आके एक प्रोग्राम किया, फिर सदाकत अली अब्बासी को उठाया गया, उनसे प्रोग्राम करवाने की कोशिश की गई, वो तो फॉर्चुनेटली वो चल नहीं सका। अब प्लान यही था एंटी PTI कुव्वतों का कि वह मुख्तलिफ लोगों को उठाएंगे और उनसे TV पे प्रोग्राम करवाएंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी ओहदेदारान जो इस वक्त आज़ाद हैं, बाहर आज़ाद से मुराद अपने घरों में हैं, आज़ादी तो उनके पास किसी भी किस्म की नहीं है, तो वो उन्होंने कुरान मजीद पे एक हलफ दे दिया ताकि कंपनी मजबूर हो जाए कि वो आइंदा अगर इनको उठा भी ले तो वो साफ कह देंगे जी कि चूंकि हमने तो हलफ दे रखा है तो भाई हम तो अब झूठा प्रोग्राम या झूठा बयान नहीं दे सकते चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के खिलाफ। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि हम इस कदर गिर गए, इस कदर छोटे हो गए ये सियासी दुश्मनी में कि बात हमारे मुकद्दस तरीन किताब कुरान मजीद तक चली गई। और इस नौबत पे हम क्यों पहुंचे, इसका सारे का सारा क्रेडिट 18 महीने की PDM गवर्नमेंट को जाता है। अब PDM वाले ये कहते हैं जी कि इमरान खान ने भी तो हमारे साथ यही किया 3.5 साल, लेकिन हमने, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि अवाम ना ही तो अंधी है, ना गूंगी है, ना बहरी है। अवाम जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 या 5 कारकुनान और ओहदेदारान के खिलाफ केसेस बनाए गए थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन किसी की माँ बहन को नहीं उठाया गया था, किसी के घरों में पुलिस की इंटरफेरेंस नहीं थी, किसी को इस कदर शदीद डराया या धमकाया नहीं गया था, इस तरह ज़दोकोब नहीं किया गया था जैसे अब किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जब इंसान के पास कोई चारा ना रहे तो फिर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से रुजू करता है और अल्लाह से ही मदद मांगता है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने, जिस तरह नून लीग वाले बड़े मीडिया पे आके बढ़ के मारे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ट्विटर पे ट्वीट था, उन्होंने कहा जी कि ये तो 4 दिन नहीं निकाल सके, हमने तो साल हा साल निकाले हैं। तो ख्वाजा साहब, आप भी जेल में रोते थे और आपकी पोजीशन भी ऐसी ही थी, लेकिन आपके लिए वो जेल इससे बहुत बेहतर और आसान थी। लेकिन आप अब अपने ज़ाती मुफादात में, ये हम सुन चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब की ज़ुबानी, उन्होंने कहा जी इमरान खान हमारा ज़ाती दुश्मन है, तो या ये रहेगा या हम रहेंगे। तो नाज़रीन, जब आपके सियासी मुखालफत आपकी ज़ाती दुश्मनी में बदल जाए तो फिर आपके मुखालफिन इसी तरह से डर जाते हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बकाया ओहदेदारान ने कुरान मजीद पे हलफनामा दे के ये साबित कर दिया। इसकी एक और भी बड़ी वजह है, वो ये है कि अब अगला जो प्लान था वो यही था कि सब के सब जितने लोग रह गए हैं इनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के तो इन PTI छुड़वा दी जाए। लेकिन नाज़रीन, अब जितने ओहदेदारान ने ये हलफ दे दिया है, अब वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो इमरान खान का साथ छोड़ेंगे। तो ये एक बड़ा सेटबैक है, ये पाकिस्तानी सियासत का स्याह-तरीन दिन है। मैं ये कहता हूँ, मेरी जो 15 साल सहाफ़ती कैरियर है, मैंने कभी नहीं इस तरह से देखा कि सियासी वर्कर, सियासी कारकुनान के साथ उनको इस कदर मजबूर कर दिया जाए कि वो कुरान मजीद हाथ में लेके हलफनामा
देने के लिए डिजिटल मीडिया का सहारा लें या वीडियोस का सहारा लें। तो नाज़रीन, मुख्तसर ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने कारकुनान हैं सब ने इसको सीरियसली लिया है, और शायद ये उनकी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो बॉडी है जो आजकल फ़ैसले कर रही है, उनका भी ये फ़ैसला था कि इस तरह की पोजीशन कर दी जाए। अब आने वाले दिनों में मैं आपको एक और बात भी एक बड़ी ख़बर दे रहा हूँ कि इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है इमरान खान की गिरफ्तारी को लेके, फिर उसके बाद ये जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं उसको लेके। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब परेशान थी और वो ये सोच रहे थे कि यार हम एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। कई कारकुनान ऐसे हैं जो एहतजाज चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्पोक्स पर्सन ने उन्होंने बताया कि हमारे रऊफ हसन ने बताया कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि हम एहतजाज करें, हमारा वर्कर चाहता है कि हम एहतजाज करें लेकिन हम तो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा इमरान खान हमारी रेड लाइन था, इमरान खान को ना सिर्फ जेल में डाला गया है बल्कि उनके ऊपर शदीद जुल्म और सितम भी उनके ऊपर रवा रखा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा वर्कर सपोर्टर हमसे कहता है कि जी आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, लेकिन हमने अपने वर्कर को रोका हुआ है, किसी भी वक्त ये जो हमने बंद बांधा हुआ है ये टूट सकता है और अवाम सड़कों पे निकल सकती है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और ओहदेदारान ये आपको सड़कों पे नजर आएंगे। इमरान खान की बर्थडे थी 5 अक्टूबर वाले दिन, यहाँ लिबर्टी चौक में पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी कि कहीं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बर्थडे का केक काटने के लिए पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स इकट्ठे ना हो जाएं। तो ये इस मुल्क की, हमारी पंजाब पुलिस की प्रेजेंट कंडीशन है, सूरत हाल है। एक तरफ तो आईजी साहब को बड़ा शौक है वीडियोस बनवाने का और टिकटॉक पे आने का और पुलिस फ्रेंडली लोगों को इकट्ठा करने का। भाई, पुलिस फ्रेंडली तब होती है जब पुलिस लोगों की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। जब पुलिस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो तो फिर उस पुलिस के फ्रेंड्स नहीं होते। ये आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि पंजाब पुलिस का रवैया आम पंजाबियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ क्या है। इसके बावजूद आपका एक्सपेक्ट करना कि पुलिस फ्रेंडली कोई एक कैंपेन आप लॉन्च करेंगे और उसमें आप कामयाब रहेंगे, ये बिल्कुल आपकी छोटी सोच है, आपकी बेवकूफ़ाना ये पॉलिसी है जिसको लेके आप चल रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान और ओहदेदारान हैं उन्होंने हलफनामा दे दिया है, और आइंदा अब आप ये देख लें कि कितनी भी आप सख्ती कर लेंगे, कोई भी बंदा इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कोई वादा मुआफ़ गवाह बनने को तैयार नहीं होगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अब इसके बाद आप जिसको मर्जी उठा लें, घर से उठा लें, बाहर से उठा लें, उसको गायब कर लें, उसको एजेंसियां उठाएं, उसको कानून नाफिज करने वाले इदारे उठाएं, कोई भी कहीं भी ले जाए, लेकिन अब कोई भी बंदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा और ना ही कोई प्रोग्राम करेगा। आने वाले दिनों में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान के अंदरूनी से ज़्यादा बैरूनी हालात अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। हमारा इंडिया के साथ क्लैश है, फिर हम देख लें कि और भी कई ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं यहाँ पे करना चाह रहा, लेकिन वो हमारे ग्रेजुअली ख़राब होते जा रहे हैं। अगर हम, जब तक हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तब तक हम परेशान रहेंगे। जब तक ये हल नहीं हो जाता हमारे मसाइल जूं के तू रहेंगे, लेकिन इनका हल होना नागुज़ीर है ताकि पाकिस्तान में मुआशी मसाइल भी हल हो सकें, और इसके अलावा जो बदअमनी है, जो बेरोज़गारी है, वो भी तभी हल होगी जब सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा होगा। और इसका वाहिद हल वो टाइमली इलेक्शंस हैं। इलेक्शन आप जितना डिले करते जाएंगे इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये अवाम आपके ख़िलाफ़ उतनी ही होती जाएगी, और पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की दाखिली खारजी पॉलिसी और सिचुएशन ये भी ख़राब होती जाएगी। अब हालात का ये तकाज़ा है कि आप रिट्रीट करें, इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज़ाद इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी सख्ती कर सकते थे वो तो आपने करके देख ली, अब इससे ज़्यादा बनती नहीं है। एक लकड़ी होती है, अगर हम उसको फोल्ड कर रहे होते हैं या मोल्ड कर रहे होते हैं, एक हद पे जाके वो टूट जाती है। तो अब पोजीशन टूटने वाली आ गई है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।